जरा सोचे एक दिन आप उठे और दुनिया का एक मुल्क नक्शे से गायब हो चुका हो। नासा, यूएन और साइंसदान खबरदार कर चुके हैं 2030 तक दुनिया के 5 मशहूर ममालिक कहीं पानी निकल जाएगा, कहीं जमीन खुद फट जाएगी। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां हुकूमतें खुद तस्लीम कर चुकी हैं कि बचना मुमकिन नहीं। ये सिर्फ कियास नहीं, ये है आलमी रिपोर्ट, सैटेलाइट डाटा और सच्चाइयां जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कौन सी है ये मुल्क? क्या आपका पसंदीदा सियाहती मुकाम भी इनमें शामिल है? और आखिर नासा की वार्निंग में ऐसा क्या है जिससे पूरी दुनिया परेशान है? वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज आपको ऐसी हकाइक बताएंगे जो शायद पहले किसी ने इस अंदाज में ना बताए हों। नंबर 1, मालदीव, दुनिया का पहला मुल्क जो मुकम्मल तौर पर गायब हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो हर साल लाखों सयाहों का ख्वाब होता है। सफेद रेत वाले साहिल, नीले शफाफ पानी, लगीटी वाटर वास और वो स्कूल। लेकिन अब ये ख्वाब एक डरावना ख्वाब बनने वाला है। नासा, IPCC और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से समुद्र की सतह हर साल 1.5 इंच बढ़ रही है। अब जरा तसव्वुर करें, मालदीव जैसे मुल्क की औसत ऊंचाई सिर्फ 1.5 मीटर है, यानी सिर्फ चंद फुट। अगर मौजूदा रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो 2030 तक मालदीव के 80% जज़ायर हमेशा के लिए पानी में दफन हो जाएंगे। ये सिर्फ कुदरती तबाही नहीं, ये एक पूरे मुल्क की मौत होगी जो हमारी आंखों के सामने होगी। इमेजिन करें, हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, सकाफत, तरीक, मैशत सब कुछ मिट जाएगा। द पैराडाइज आइसलैंड नेशन सिर्फ तस्वीरों में बाकी रह जाएगा। इतनी बड़ी तबाही के लिए मालदीव की हुकूमत क्या कर रही है आप यकीन नहीं करेंगे। इन्होंने दुनिया की तरीका सबसे अनोखा मंसूबा बनाया है, अंडर वाटर सिटी। जी हाँ, एक ऐसा शहर जो मुकम्मल तौर पर पानी के नीचे बसाया जाएगा। इस शहर में शीशे की सुरंगें, ज़ेर-ए-आब रहायशें और एक नया तर्ज़े जिंदगी होगा, सिर्फ इसलिए ताकि कौम का वजूद बाकी रहे, चाहे जमीन बची या ना बची। नासा कहता है मालदीव माइट बिकम द फर्स्ट मॉडर्न कंट्री टू कंप्लीटली डिसअपीयर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सवाल ये है, क्या दुनिया एक बुरा मुल्क अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देखेगी? क्या इंसान वक्त पर कुछ कर पाएगा? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला मुल्क क्या हर लम्हे एक जोरदार धमाका सब कुछ खत्म कर सकता है। यही मत जाइए, वीडियो अभी शुरू हुई है। नंबर 2, किराबाती, एक दिन में गायब हो जाने वाला मुल्क। अगर आप सुबह जागे और आपका मुल्क नक्शे से मिट चुका हो, यह हकीकत बन सकती है। किराबाती के लिए एक ऐसा जजीरा मुल्क जो एक दिन में मुकम्मल तौर पर पानी के नीचे जा सकता है। किराबाती पहले इकाई के वस्त में वाक़या है और इसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर है, यानी सिर्फ एक बड़ी लहर, एक तूफान या चंद इंच पानी का इजाफा और पूरा मुल्क खत्म। साइंसदानों की वार्निंग है, किराबाती दुनिया का वो वाहन मुल्क है जो समुद्र में गायब होने के सबसे करीब है और ये अमल 2030 से पहले भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आती है सबसे हैरत अंगेज बात, इसकी हुकूमत क्या कर रही है। किराबाती ने फैनी में पहले से जमीन खरीद ली है। जी हाँ, एक दूसरा मुल्क खरीद कर रखा है ताकि जब इनका वतन गर्क हो जाए इनके शहरी वहाँ जाकर पनाह ले सके। हुकूमत का मंसूबा माइग्रेट विद डिग्निटी, यानी इज्जत के साथ हिजरत। ना किसी की मदद मांगनी है, ना पनाह गजीर बनना है, बल्कि एक पूरी कौम दूसरे मुल्क में नई जिंदगी शुरू करेगी। आपने तरीक में मुहाजिरीन तो सुने होंगे, लेकिन कभी पूरे मुल्क को इतना हिजरत करते देखा है? ये इंसानियत की तरीका पहला वाक़या बन सकता है। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ मौसम की बात नहीं, ये मुल्क मिटाने वाला खतरा बन चुका है और अभी मजीद चौंका देने वाले इंकशाफात बाकी है। अगर मुल्क जहाँ जमीन के नीचे धमाका के अलावा हर वक्त तैयार है तबाही के लिए। वीडियो देखते रहिए, आप यकीन नहीं करेंगे। नंबर 3, बांग्लादेश, एक कौम जो पानी में दफन हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जहाँ हर तरफ जिंदगी हो, खेत, बाजार, शहर, सिर्फ चंद सालों में 40% इलाका मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, एक ऐसा मुल्क जिसे माहिरीन कहते हैं क्लाइमेट ग्राउंड जीरो। नासा की हालिया सैटेलाइट तस्वीर ने चुका दिया दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्र की सतह में तेज इजाफा, जिससे बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे जाने को तैयार है। सबसे डरावनी बात यह है कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे। इतने लोग हैं जितने पूरे स्पेन की आबादी, यानी एक इंसानी सैलाब जो पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। जनूबी इलाकों में देहात रोजाना निकले जा रहे हैं, खेत पानी में डूब रहे हैं और हर साल लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और सिर्फ पानी ही नहीं तो 5 सैलाब और जमीन खिसकने के वाकयात रोज बरोज बढ़ रहे हैं। ये तबाही सिर्फ मुस्तकबिल नहीं, अभी शुरू हो चुकी है। माहिरीन का इंतबा है, अगर आलमी दर्जा हरारत ना रुका तो 2030 तक बांग्लादेश का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है, इतने करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? कौन इनके लिए जगह बनाएगा? क्या दुनिया तैयार है? ये सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, हम सब की कहानी है, क्योंकि जो आज इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ भी हो सकता है। नंबर 4, नीदरलैंड, नीदरलैंड जो पहले ही समुद्र के नीचे है। क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड का 1/3 हिस्सा सतह समुद्र से नीचे है, यानी हकीकत में ये मुल्क पानी के नीचे जिंदा है। सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक तूफान और नीदरलैंड का नक्शा मिट सकता है। एम्स्टर्डम, रोटरडैम, दी हैग जैसे जदीद शहर जहाँ लाखों लोग रहते हैं, सिर्फ चंद घंटों में समुद्र में दफन हो सकते हैं। और ये कोई मफरूजा नहीं, माहिरीन कह चुके हैं अगर मौजूदा सी फेसिस डैक्स या बैरियर्स फेल हो गई तो मुल्क डूब जाएगा। नासा की वार्निंग बिल्कुल वाज़ेह है, 2030 के बाद अगर पानी की सतह का यही रुझान रहा तो नीदरलैंड में तबाही यकीनी है। हुकूमत ने डेल्टा वर्क्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, एक किस्म की आबी दीवार जो समुद्र को मुल्क से दूर रखती है। लेकिन सवाल ये है, कब तक? क्या कुदरत की ताकत इन इंसानी दीवारों को तोड़ेगी? क्या टेक्नोलॉजी कुदरती तबाही को रोक पाएगी? सबसे हैरत अंगेज हकीकत ये है, नीदरलैंड का मतलब ही होता है लो लैंड, यानी नीचे जमीन। ये कौम पानी के खिलाफ एक मुसलसिल जंग लड़ रही है, एक ऐसी जंग जिसका अंजाम अब करीब आ चुका है। और दोस्तों, अगर नीदरलैंड जैसा टेक्नोलॉजी में आगे मुल्क खतरे में है तो सोचे बाकी दुनिया का क्या होगा। नंबर 5, जज़ायर मार्शल, जिसका सूरज गुरूब हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ये जज़ायर समुद्र में गायब हो सकते हैं? जज़ायर मार्शल जो 800 से ज्यादा छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है और सतह
समुद्र से 2 मीटर नीचे आ चुके हैं। खतरा क्या है? यानी ये मुकम्मल तौर पर डूबने के दहाने पर है। ये हकीकत में एक मौजूद खतरा है और ये कोई मामूली मसला नहीं। नासा और IPCC की रिपोर्ट्स ने साफ तौर पर कहा है 2030 से पहले ये जज़ायर शदीद खतरे में है। इन जज़ायर के लोग अपनी जमीन, अपने वतन और सकाफत को मौजों में बहते देख रहे हैं। गुजरे हुए सालों में समुद्र की सतह हर साल 3.2 मिलीमीटर बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई सतह मौसमी तब्दीलियों की वजह से तेज होते जा रही है। मौसम की शिद्दत, तूफान और सैलाब ने जज़ायर मार्शल को इनकी बका के लिए एक लम्हे की मोहलत भी नहीं दी है। फिर सवाल ये है कि वाकई 2030 तक ये जज़ायर दुनिया से मिट जाएंगे या आप इंसानी तरीके सबसे बड़े मौसमी इंखला का तस्वुर कर सकते हैं, या पूरा मुल्क समुद्र की गहराई में गर्क हो जाएगा। और दोस्तों, ये सिर्फ जज़ायर मार्शल तक महदूद नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये शायद बहुत दूर है, तो याद रखें सारी दुनिया के लिए यही खतरा मंडरा रहा है। चाहे आपका मुल्क कहाँ भी हो, हम सबको इस खतरे का सामना है और कुछ ममालिक पहले इस समुद्र की गहराई में गर्क होने के करीब है। याद रखें, ये सिर्फ चंद ममालिक की कहानियां नहीं, बल्कि ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। क्या आप समझते हैं कि हमने इन मसाइल का मुकाबला करने के लिए काफी कुछ किया है? सबसे अहम सवाल ये है कि आपके मुल्क को भी इस सूरत हाल का सामना हो सकता है। क्या आपको पता है? और अगर ये सब कुछ सच है, तो फिर दुनिया का मुस्तकबिल किस तरह तब्दील होगा? तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों से ये सवाल पूछें कि आपके ख्याल में कौन से मुल्क को 2030 तक सबसे ज्यादा खतरा लायक है। मुस्तकबिल में और भी शॉकिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये सिर्फ आगाज है। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे और भी दिल हिला देने वाले हकाइक जो आपको कभी नहीं मालूम होंगे।